हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 18 जनवरी से लेके 28 जनवरी कैसा रहेगा। ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या एक्सपीरियंस कराना चाहता है और आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य इस बीच क्या लेकर आ रही है। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे या कुछ संभलने को कहा जा रहा है तो वो सारी बातें होगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। आपके लिए परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज आए या फिर आपके लिए भी कार्ड्स आए, आपकी भी रीडिंग यहाँ हो, इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके 12 12 11 11 लिखकर कमेंट को हाइप कर देना है। कम से कम अपनी एनर्जी से और मेरी एनर्जी से कनेक्शन बना लो एक। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को सभी लोग देखना, मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी जो भी है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए जो कि पेड होगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है, रीडिंग पेड होगी, दुनिया के किसी भी कोने में हो बुकिंग कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, बहुत परेशान हो ज़िंदगी में, आखिर क्या होगा, क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, कौन सा करियर पाथ सही है, 2026 कैसा रहेगा, शादी होगी या नहीं, ठीक है, जिसके साथ मैं हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं। तो जो भी टॉपिक है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, जो भी जानना हो, आप ले सकते हो रीडिंग अपनी किसी भी टॉपिक पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ में ना, जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर, कोई तो ऐसा है जो आपको बिल्कुल ना आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ आपके लिए अच्छा है, पर सामने वाले के लिए हो सकता है आपके हस्बैंड हो, वो चीज़ नहीं आपको करने दे रही या नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो स्टकनेस है, डिफ़िकल्टी है, कुछ काम करना चाहते हो पर करने नहीं दिया जा रहा। हो सकता है आपके बॉस आपको रोक रहे हैं। तो ऐसे कुछ एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन जैसे आपको रोका जा रहा है कुछ करने से। तो फाइनली उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस जंजीरों से जैसे आपको बांध के रख दिया गया है, ठीक है, उस जंजीरों को आप, उतनी ताकत आपके अंदर आ रही है कि उस जंजीरों को तोड़कर आप बाहर निकल रहे हैं। एंड लाइफ में जो भी स्टकनेस है, डिफ़िकल्टी है, जैसे कुछ लोग हैं जो ब्लैक मैजिक किए हुए हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ बुरी नज़र आपके ऊपर लगी हुई है जिसकी वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जो भी बुरी नज़र है, नेगेटिविटी है या कुछ भी है, किसी का भी कुछ बुरा आपके ऊपर लगा हुआ है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, उससे आप फ्री होते हुए मुझे यहाँ पे फाइनली दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और मेहनत करते हो, अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो फाइनली वो जो फ्रूटलेस सिचुएशन चल रहा था कि मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, कुछ मिल नहीं रहा, तो वो टाइम जो है, सिनेरियो जो है, सर्कमस्टांसेस जो है फ्रूटलेस, वो ख़त्म हो रहा है। ओके, अभी फ़िलहाल तो ऐसे कुछ आप नया स्टार्ट नहीं कर रहे हो, पर जो कर रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, ठीक है। ये मैं कह नहीं रही, यूनिवर्स कह रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी कुछ नया स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो कर रहे हो उसमें ही एफर्ट लगाओ। आप चाहते हैं कि मुझे कोई बंधन में बांध के ना रखे, ज़्यादा मेरे हुक्म, लाइक मेरे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मुझे करने दिया जाए, ठीक है, चाहे मेरे हस्बैंड हो, इन लॉज हो, फैमिली मेम्बर हो, तो वैसे ही होगा। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ बनाना वगैरह आपको ना डोनेट करना चाहिए, पर उसको कंज्यूम मत करो। जो ले रहे हो उसमें से कुछ खाओ मत, जो बनाना वो डोनेट कर दो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से चली गई, ठीक है, आपके से झूठ बोला गया, आपके साथ धोखा हुआ, अनफेयर हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ या कुछ चीज़ें चली गई, ठीक है। आपको अफसोस है कि यार मैंने उसके ऊपर इतना कुछ किया, इतना कुछ लुटाया, हर चीज़ मैंने की, लेकिन देखो वो धोखा दे दी, वो धोखा दे दिया। जो कुछ भी हुआ है उसे जाने दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लाइक आपको लेट गो करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको लेट गो करना है इन द नियर फ्यूचर। फिर आप देखोगे जिस चीज़ के लिए अभी आप परेशान हो, प्यार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, इतना बिलीव रखो इस रीडिंग को देखने के बाद कि जो चीज़ आपकी लाइफ से गया है, चाहे वो जॉब हो या कोई पर्सन हो या कुछ हो, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आप डिज़र्व करते थे, इसीलिए उसका जाना ज़रूरी था। और इसीलिए कुछ नया, कुछ अमेजिंग और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपके लाइफ में आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी चली गई, जैसे कोई एग्ज़ाम आपने दिया लेकिन फेल हो गए, कोई एग्ज़ाम आपने दिया, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, कोई कंपनी में ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। हो सकता है कि अगर हो जाता तो आपको अभी जो मिलने वाला बड़ा चीज़ है
उससे आप वंचित रह जाते। तो कुछ बड़ा और कुछ अमेजिंग होगा, टेंशन मत लो, ये चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं। थोड़ा अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और बिलीव रखना होगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि अगर आप बिलीव रखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस हो गए। आपने किसी का कुछ बुरा थोड़ी किया है, आपके साथ अच्छा होगा। और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, चाहे वो रिश्ता हो, रिलेशन हो या फिर करियर की बात हो, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है कि आप कितना पॉजिटिव रह सकते हो। सक्सेस तो आपके भाग्य में है, किस्मत में है, पर उस सक्सेस के लिए आपको अभी से प्रिपेयर यूनिवर्स होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, जब काम कर रहे हो उस काम में बस एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। समय में 18 से लेके 28 के बीच में थोड़ा फोकस और बढ़ाना होगा अपने जो भी वर्क प्लेस पे है या कुछ भी, वहाँ पे थोड़ा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जैसे आप टीम वर्क करते हो, साथ में काम करते हो, मिलके काम करते हो, तो क्या होता है ना कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो कहीं छुप जाती है। ठीक है, या लोग देखते हैं लेकिन जानबूझकर इग्नोर करते हैं आपके टैलेंट को, आपके एफर्ट को। तो थोड़ा सा एफर्ट और बढ़ा दोगे ना, तो कोई जानबूझकर भी, नोइंगली भी आपके एफर्ट को इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो आपकी एक इंडिविजुअलिटी, ठीक है, आपका एक इंडिविजुअल एफर्ट को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि देखो इसने सबसे बेटर किया, इसने सबसे अच्छा किया, इसका वाला प्रेजेंटेशन बेस्ट था। ऐसे कुछ एनर्जीज है। ओके, लेट्स सी मोर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सनी टेम्पल है तो वहाँ पे आप कुछ मस्टर्ड ऑयल वगैरह ऑफर कर सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर गाड़ी वगैरह चलाते हो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सारे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें या कुछ भी हो, तो देखो थोड़ा सा उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, और आपको करना है आयरन अपने कपड़ों को, अपने यूनिफॉर्म को, अपने ड्रेस को, जो भी है। तो उस समय क्या होगा कि लेट हो रहा है या फिर आयरन ख़राब हो गया। ठीक है, या फिर आयरन आपको पहले से ही पता है कि ख़राब है। तो वो सारी चीज़ों को ठीक रखो, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मे बी आप गाड़ी चलाते हो, उसमें थोड़ी कुछ इश्यूज वगैरह हो सकती है। उसके बाद आपको ना इस समय पता चलने वाला है, जैसे अगर आपकी कोई क्रश है, ठीक है, लव रिलेशन की बात नहीं हो रही, अगर आपकी कोई क्रश है तो ये चीज़ आपको पता चलने वाला है कि मैं इसके लिए कितना भी कुछ भी कर लूँ, ये हमेशा मेरे लिए अनअवेलेबल रहेगी या अनअवेलेबल रहेगा, बेटर है कि मूव ऑन कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। कोई चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हैं वो आपको अंदर से हील कर रहा है, ये भी ध्यान रखो। और यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है रोमांस का। अगर जैसे आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्रश की बात नहीं हो रही है, वन साइडेड लव में तो क्लियर हो जाएगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर प्यार वहाँ से भी है, कमिटमेंट मिला हुआ है, तो आपका करंट रिलेशनशिप बहुत पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लोली लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत ग्रो कर रहा है, चाहे वो एक्स पार्टनर हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, धीरे धीरे ज़रूर ग्रोथ है। और आगे आने वाले 18 से लेके 28 के बीच में आप अपने पर्सन के अंदर बदलाव देखेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ कि हो सकता है कि क्रश के साथ कोई इतना फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपको फील होगा इट्स ओवर। हो सकता है प्रपोज कर दो, बोल दो अपने दिल की बात, और कर भी देना चाहिए और जान लेना चाहिए कि क्या कहती हैं या क्या कहते हैं, फिर क्लियर हो जाएगी बातें। देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। टेक केयर।